श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शिवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यम् श्रीकृष्णं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त प्रियजन, वल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे जुमांतर्गत सत्संग सत्र में श्री वल्लभ दिग्विजय के सत्संग के पंचम दिवसीय इस आज के व्याख्यान सत्र में मैं आप सभी प्रियजनों का, वल्लभीय जनों का, वैष्णव जनों का, सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का खूब खूब स्वागत करता हूं। हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण के इस दिव्य चरित्र ग्रंथ के हम जहां तक के सोपानों को हम दर्शन कर पाए, वहां पे कल श्रीमद् आचार्य चरण को हमने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पास अर्थात वहां पे उस देवद्वार पे हमने वहां उनको पधराए, आपसी ने बैठक जी करी। तिरुमला की वहां पारायण आदि किए, स्वामी पुष्करणी में नित्य स्नान करना, संध्या जब पाठ भूवराह स्वामी के स्थान में विराज के करना और पारायण आदि जो है वो सब भी श्री महाप्रभु जी ने मंदिर प्राकार में ही किया। आप सभी को मैं ये चीज खास बताना चाहूंगा कि अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो दो स्थानों का उल्लेख दक्षिण भारत की बैठक जियों में बड़ा स्पष्ट मिलता है कि जब श्रीमद् आचार्य चरण आप रंग धाम पधारे, श्री रंग जी के धाम जब आप पधारे, तब आप वहां चंद्र पुष्करणी नाम के कुंड पे विराज के आपने संध्या जप पाठ एवं पारायण किए। तो नॉर्थ गेट पे, जिसको उत्तर द्वार कहते हैं, उत्तर द्वार पे चंद्र पुष्करणी के कुंड पे विराज के, उस तीर्थ पे, उस पुष्करणी के ऊपर विराज के ही आपने भागवत जी का पारायण किया। वहीं आपकी मूल बैठक जी है, जिसका एक भावनात्मक स्वरूप अभी कालांतर में आज जहां पे श्रीरंग जी की बैठक जी कहलाती है वहां संस्थापित किया गया है। उसी प्रकार से महाप्रभु जी की जो तिरुमला की बैठक जी है, इसमें भी श्री महाप्रभु जी ने स्वामी पुष्करणी के तट पे विराज कर ही भूवराह स्वामी के मंदिर के पास विराज के ही, वराह स्वामी टेम्पल जिसको आज कहते हैं, वहां विराज के ही आपने संध्या जप पाठ से लेकर और श्रीमद् भागवत पारायण पर्यंत सब किया है और मंदिर प्राकार में विराज के भी पारायण आदि किए हैं। लेकिन अद्यावधि वहां जो तिरुमला की अभी की हाल व्यवस्था है, सांप्रत समय में अपन को जहां प्लॉट दिया गया है, मतलब वल्लभ संप्रदाय को, वहां पे हमारे बड़ों ने मिलके और वहां बैठक जी का भावनात्मक निर्माण किया है। उसी प्रकार से लक्ष्मण तीर्थ पर रामेश्वरम में जो बैठक जी हैं, उसमें भी केवल वर्णन इतना ही प्राप्त होता है कि लक्ष्मण तीर्थ पे श्री महाप्रभु जी रामेश्वरम में विराजे और आपने वहां पे पारायण आदि किए। मैं समझता हूं कि पूरे दक्षिण भारत में श्री महाप्रभु जी की जो
वास्तविक शब्द तो स्मृति मात्रा और तिनाशन के लिए कहना गलत है, क्योंकि आचार्य चरण का तो जहां स्मरण करो, जहां भावनात्मक रूप से बैठक जी का निर्माण करो, वहां कृपा करके आचार्य चरण पधारते ही हैं, विराजते ही हैं और विराज ही रहे हैं। चाहे वो तिरुमला हो कि श्रीरंग धाम हो या अन्य अन्य कोई भी बैठक जी हो आचार्य चरण की। लेकिन जिसको हम कहते हैं कि ऑथेंटिक वास्तविक स्थान श्रीमद आचार्य चरण की बैठक जहां दक्षिण में है, वो कांची की बैठक जी है, कि जो वेगवती नदी के तट पे जहां श्री महाप्रभु जी विराजे, अद्यावधि आज तक सांप्रत समय में भी बैठक जी वही है। जो 500 साल से स्थान बताया गया है, 500 साल से बैठक जी का कोई अन्य स्थान नहीं बताया गया। आप जब विष्णु कांची पधारे हैं तो अब आप वहीं विराजे हैं वेगवती नदी के तट पे, और अद्यावधि वहीं कांची में, विष्णु कांची में श्रीमद आचार्य चरण की बैठक जो है, जो एकमात्र दक्षिण की द ओरिजिनल बैठक है। बाकी जितनी भी बैठक हैं वो जहां पे स्थानिक प्रशासन के द्वारा, स्थानिक कॉरपोरेशन के द्वारा जहां जैसा जो स्थान मिला, जहां पे वल्लभ संप्रदाय को एक मठ के लिए प्लॉट प्रोवाइड किया गया, वहां पे वो प्रकल्प निर्माण करके और आचार्य चरण को वहां पे पधराया गया है इतिहास के आधार पे, कि इतिहास में वर्णन मिलता है कि आप श्री यहाँ पधारे हैं, तो ये आपकी अब बैठक जी मानी जाएगी। इस प्रकार से अन्य दक्षिण में जहां जहां बैठक जी विद्यमान है, वो बैठक जी के स्थान मनोकल्पित कहना तो गलत है, ये संप्रदाय की परिपाटी में भी सुशोभायमान शब्द नहीं है, परंतु जहां स्थान प्राप्त हुआ उस तीर्थ में, वहां श्रीमद आचार्य चरण को विनती की गई है कि आप यहाँ पधार के यहाँ के जो आपने चरित्र प्रकट किए उसके दर्शनों से और उसके झारी चरण स्पर्श से आप यहाँ दैवी सृष्टि को, पुष्टि सृष्टि को आप अनुग्रहित करो, इस प्रकार की विनती की गई है। बाकी ऑथेंटिक बैठक जी जो है दक्षिण में, वो मैं समझता हूं केवल और वेरी क्लोज टू द ऑथेंटिसिटी, वो जो बैठक जी है वो रामेश्वरम की भी है, क्योंकि वो ऑफिशियली लक्ष्मण तीर्थ पे ही है। अब वो लक्ष्मण तीर्थ के इस घाट पे विराजे, उस घाट पे विराजे, उस घाट पे विराजे, अब ऐसे तो कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कोई सिद्ध करे तो बात है, बाकी जो वर्णन मिलता है वहां बैठक जी का होना, वो एक रामेश्वरम में देखने को मिलता है, लक्ष्मण तीर्थ वाली। रामेश्वरम में भी अब हमने ऐसा सुना है कि किसी ने नई बैठक जी भी बना दी है, तो वो सब अब एक अलग कथा है कलिकाल की, लेकिन मूल कथा सिर्फ इतनी है कि लक्ष्मण तीर्थ पे रामेश्वरम में आचार्य चरण की जो बैठक है वो वेरी क्लोज टू द ऑथेंटिक बैठक जी, एंड वेगवती नदी के तट पे जो विष्णु कांची की बैठक जी है वो भी एक बड़ी ऑथेंटिक बैठक जी है, जहां वास्तव में आचार्य चरण ने आपने विराज किए और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के पारायण किए हैं, ग्रंथ निर्माण किए हैं, शास्त्रार्थ किए हैं, सभी पंडितों को जहां निरुत्तर किए हैं, ऐसी आपकी बैठक रूप ये बैठक जी हैं। तो इसलिए अभी हम देख रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी जो हैं वो आप लक्ष्मण बालाजी अर्थात आप तिरुमला में विराज रहे हैं। पंचम दिवस का सत्र हम प्रारंभ करते हैं आज। अब देखो, हमने कल या परसों श्रवण किया था कि किस प्रकार से लक्ष्मण भट्ट जी ने, महाप्रभु जी के पिताजी ने स्वधाम गमन किया, और महाप्रभु जी के पिता ने जब स्वधाम गमन किया तो किस प्रकार से उनके बड़े पुत्र यल्लम्मा गारू जी के आत्मज, ऐसे रामकृष्ण जी ने, सुभद्रा जी ने, सरस्वती जी ने, मतलब बच्चियों का नाम तो नहीं, माँ के हिसाब से दे रहा हूं, बाकी रामकृष्ण जी ने किस प्रकार से लक्ष्मण भट्ट जी के और दैहिक कर्म की। अब जो वार्ताओं में हमको, वार्ता और वचनामृतों में मिलता है कि लक्ष्मण भट्ट जी जो है वो बालाजी के विग्रह में लीन हो गए, वो बात कहाँ से आई, वो देखो, उसको अब यदुनाथ जी यहाँ पे संबोधन दे रहे हैं कि वही माता जी ने, वही माता जी मतलब इल्लम्मा गारू जी ने, वही माता जी ने स्वप्न में श्री लक्ष्मण दीक्षित जी को बालाजी के मुख में प्रवेश करते हुए देखे और उस स्वप्न को अपने पुत्र से कहा। ये देखो, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है, माता जी ने स्वप्न में देखा कि किस प्रकार से मेरे जो पति हैं लक्ष्मण भट्ट जी हैं, शुद्ध सत्व जो श्री वसुदेव, जो साक्षात वसुदेव जी का ही अवतार हैं, जो शुद्ध सात्विक रूप हैं, सत्व गुण के जो आप अवतार हैं, ऐसे जो वसुदेव जी के अवतार लक्ष्मण भट्ट जी हैं, वो अक्षर ब्रह्मात्मक आप बालाजी के चरणार बिंद में आप लीन होते हैं, ऐसा माता जी ने दर्शन किया। तो वासुदेव जी स्वयं भी अक्षर ब्रह्मात्मक ही हैं। तो ये जो अक्षर ब्रह्मात्मक आप हैं, आपने नारायण स्वरूप, विष्णु रूप, वैकुंठ जिनके चरणारविंद में विराजमान है, ऐसा बालाजी का जो शिव विग्रह है उसमें आपने
लीन हुए हैं, ऐसा माता जी को, इल्लम्मा गारू जी को दर्शन हुआ। उन्होंने दूसरे दिन अपने पुत्र से उस स्वप्न को कहा। पुत्र ने कहा, ठीक है, यहाँ आपको वांछित भगवान ने दिखाया, यहाँ आपको वांछित भगवान ने दिखाया है, मतलब आप जो चाहते थे मेरे पति की सदगति हो, और गति कैसी हुई मेरे पति की, वो जो आपके मन में बार बार विचार था, तो आपको प्रभु ने कृपा करके दर्शन दे दिए हैं कि देखो आपके पति मुझ में ही लीन हुए हैं। पुत्र ने कहा, ठीक है, यह आपको वांछित भगवान ने दिखाया है। वहां से चलकर आप वेणी नदी के किनारे पहुंचे। वहां रविनाथ ने कहा, आप वैदिकों के साथ वेद में परीक्षा दो। श्री वल्लभ ने परीक्षा दी, परंतु उसको कब संतोष होने वाला था। यहाँ एक रविनाथ जी नाम के पंडित मिले, वो बड़े भारी वैदिक थे। उन्होंने महाप्रभु जी की परीक्षा की, लेकिन परीक्षा से जब वो संतुष्ट नहीं हुए, तो उसने एक से लेकर कम से कम 100 पद तक एक एक पद छोड़कर वेद का उच्चारण किया, एक एक मंत्र छोड़कर उन्होंने वेद का उच्चारण किया। श्री वल्लभ ने उन सभी का विलोम उच्चारण करके उसको जीता। महाप्रभु जी ने उसका विलोम उच्चारण भी किया, और साथ में इस प्रकार से भी उच्चारण किया कि जो जो पद उसने छोड़ दिए थे उनको भी महाप्रभु जी ने व्युत्क्रम में बोल के बताया कि तुमने इन इन मंत्रों को छोड़ दिया था। इस प्रकार से उसको जीता। उसके पश्चात विद्वानों ने अंधकारवाद में प्रश्न किया। श्री वल्लभ ने उसका उत्तमतया उत्तर दिया। आप यहाँ देखेंगे कि इससे पहले जो विद्वान सब मिले थे, उन्होंने श्री महाप्रभु जी से ख्यातिवाद में प्रश्न किया था। यहाँ पे अंधकारवाद में उनका प्रश्न हुआ और श्री वल्लभ ने उसका उत्तमतया उत्तर दिया। इसके पश्चात आप विद्यानगर में मामा के घर पहुंचे। अब आप जो हैं, ये कृष्णदेव राय की सभा जहां होने वाली है या चल रही है जहां, वहां अपने मामा के घर आप पहुंचे। वहां शैव तथा स्मार्तों ने वैष्णवों को जीत लिया है, यह सुना। ऑलरेडी वो सभा में शैव और स्मार्त, ये स्मार्त और शैवों में लिंगायत आदि जो कम्युनिटीज हैं ये भी आ जाती हैं। ये सब लोगों का वहां पे बड़ा बाहुल्य था और प्राचुर्य भी था। इन्होंने अपने ढंग से वहां पे वैष्णव मतों को ऑलमोस्ट जीत लिया था। प्रातः काल आपने राजसभा में केतु कमंडलू नामक शिष्य को भेजा और पीछे से आप भी राजसभा में पधारे। पहले महाप्रभु जी ने बड़ी शिष्टाचार के साथ अपने शिष्य को राजा को सूचित करने के लिए भेजा कि आज श्री वल्लभ सभा में पधारेंगे, और इस प्रकार से पीछे पीछे आप भी, श्री महाप्रभु जी भी आप सभा में पधारे। राजा और विद्वान दोनों ने आपका बड़ा सत्कार किया। विद्यातीर्थ ने आपको खींचकर अपने आसनार्ध पर बिठाया। तब श्री वल्लभ राजा से बोले। ये राजा और विद्यातीर्थ जो वहां पे, ये विद्यातीर्थ जी जो हैं, ये मध्यस्थ, ये इस पूरी सभा के जज हैं, और ये देख रहे हैं कि कैसे ये स्वयं भी वैष्णव हैं, लेकिन इनके सामने ये वैष्णव मत को शैव, शांकर और स्मार्तों की प्रबल उक्ति से पराजित होता भी देख रहे हैं बेचारे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये हैं भले विद्यातीर्थ, पर इनसे भी ज्यादा वाद पंडित वहां पे विराज रहे हैं। तो वो लोगों ने किस प्रकार से वैष्णव मत को शनै 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 शिथिल किया है, इसका दर्शन कर रहे हैं। अपन हेल्पलेसली इस समय कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सब समय में जब श्रीमद आचार्य चरण का वहां प्रवेश देखा, तो पहले तो आपके तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया, जैसे वामन जी को देख के ऋषि मुनि एकदम प्रसन्न हो गए, वैसे ही आपके इस बटुक ब्रह्मचारी रूप को देख के पूरी सभा बड़ी यूं विस्मित हो गई, प्रसन्न हो गई और आश्चर्य में आ गई कि इतना ये तेजस्वी अग्नि सदृश तेज पुंज युक्त ये बालक कौन है, जिसका ये इतना दिव्य ललाट है और कुमकुम का तिलक किए हुए है, और इस प्रकार से ये षण मुद्रा धारण किए हुए, कंठी की 2 माला, तुलसी की 2 माला इनके कंठ में विराजमान है, शुभ्र यज्ञोपवीत है, और एकदम सहजता से ये यूं समझो कि हम सबको जीतने के लिए ही इन्होंने जिस सभा में प्रवेश किया है। ऐसे महाप्रभु जी के उस स्वरूप को देख के ये सब बड़े आश्चर्यचकित रह गए। विद्यातीर्थ जी तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने, मतलब जज ने अपना आसन आधा उनके साथ शेयर किया। राजा ने ठाड़े रह के उनको प्रणाम किया। फिर वल्लभ जो है वो राजा से बोले कि किस विषय में विवाद है, विवाद का विषय क्या है। राजा ने कहा, भगवान, स्मार्त लोग ब्रह्म को निर्धर्मक कहते हैं और वैष्णव लोग सधर्मक कहते हैं। तब तो आप कहने लगे कि हम तो विष्णु स्वामी जी के संप्रदायी सधर्मक ब्रह्म के उपासक हैं, वैष्णव हैं।
ये विष्णु स्वामी जी के संप्रदाय के कैसे हुए? क्योंकि इनकी परंपरा में समय समय पर गोविंदाचार्य जी से लेकर, विष्णु मुनि से लेकर, प्रेमाकर मुनि से लेकर और लक्ष्मण भट्ट जी पर्यंत जो सब हैं, ये विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी। ध्यान दीजिएगा, महाप्रभु जी के पहले जितने भी महाप्रभु जी के पूर्वज हुए हैं, ये याग्निक हैं, बड़े बड़े सोमयाजी हैं, वाजपेयी हैं, हर अपने शास्त्र में निष्णात हैं, विद्वत्तम हैं, लेकिन आचार्य नहीं है। ये सब ब्राह्मण अनुयायी हैं विष्णु स्वामी संप्रदाय के। महाप्रभु जी ही सबसे पहले विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य बनेंगे हमारे इस पूर्व पुरुषों के कुल में। मतलब हम जिन वल्लभ भट्ट, यज्ञ नारायण भट्ट से अभी तक की कथा सुन के आए हैं, इनमें अभी जब बिल्व मंगलाचार्य महाप्रभु जी को साम्राज्याभिषेक करके और संप्रदाय देंगे, तब महाप्रभु जी विष्णु स्वामी जी की आचार्य परंपरा में आएंगे। तब तक जितने भी पूर्वजों का वर्णन आया है, ये सब अनुयायी। मतलब जैसे ब्रह्म संबंधी होने से हम पुष्टि मार्ग के अनुयायी हो जाते हैं, पर हर व्यक्ति थोड़े आचार्य बन जाता है, वैसे दीक्षा मिल जाने मात्र से आचार्यत्व नहीं आता। आचार्यत्व तो या तो शक्तिपात करके, यौगिक विधि से, क्रम पूर्वक या योग पट्टाभिषेक करके उनको, या वंशानुगत आचार्यत्व आता है। ओम ब्रह्मादिभ्य ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य वंश ऋषिभ्यो नमः। ऋषि परंपरा जो है वो भी वंशानुगत है, वंश क्रम से ही ऋषि परंपरा आती है। ये ऋषि के बेटा ये ऋषि, ये बेटा के ऋषि ये ऋषि, इस प्रकार से ही ऋषि परंपरा आती है। तो आप यहाँ समझेंगे कि महाप्रभु जी ने भी एडमिट किया कि हम तो विष्णु स्वामी जी के संप्रदाय के हैं, वैष्णव और सधर्मक ब्रह्म के उपासक हैं। सधर्मक ब्रह्म मतलब हम साकार ब्रह्मवाद में बिलीव करते हैं। इन अ वेरी नटशेल मैं आपको एक बात बता दूं, महाप्रभु जी का मत इस पूरी सभा में क्या है, ये अगर अपने को समझना हो तो अपन को सर्वोत्तम जी का प्रथम श्लोक कभी नहीं भूलना चाहिए। सर्वोत्तम जी का प्रथम श्लोक महाप्रभु जी के मत को ही बताने वाला श्लोक है। ये जो पूरा पद्य है, प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत् तत्शुद्धम साकृति, जिसका हम स्तवन करते हैं। महाप्रभु जी का मत कोई पूछे क्या है, तो हम कहेंगे प्राकृत धर्मों के आश्रय से भगवान रहित हैं और अप्राकृत निखिल धर्म गुण रूप है। रूपमिति, रूप शब्द साकार ब्रह्मवाद को लाता है, बाकी सब ब्रह्मवाद को ले आता है, पर साकार ब्रह्मवाद को लाने के लिए, ब्रह्म में सधर्मकता को लाने के लिए रूपमिति बहुत आवश्यक पद है। और ये कहां से आई बात, तो कहा निगम प्रतिपाद्यम यत् तत्शुद्धम। ये निगम प्रतिपाद्य विषय है, भगवान शुद्ध है और साकृति स्तौमी। तो महाप्रभु जी जिस मत का अभी यहाँ पे पक्ष लेंगे, अनुसंधान करेंगे और जिसका स्थापन करेंगे, जिसके आधार पर सबका मत खंडन करेंगे, वो क्या है, पद्यार्धम वच्मि शास्त्राणाम संदोहम वन्निनोदितम ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परा। शांकर संप्रदाय में एक परंपरा क्या है, शांकर संप्रदाय की परंपरा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। ये शांकरों का मत है। महाप्रभु जी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः, इसका खंडन करके और आप जो मत स्थापन करने जा रहे हैं और किया है आचार्य चरण ने, वो है ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परः। ठीक है, तो ये जो अंशी अंश का संबंध जीव और ब्रह्म का है वो नित्य संबंध है, इसमें अद्वैत बना रह रहा है। और माया संबंध रहितम शुद्धम इत्युच्यते बुधैहि कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म न मायिकम। तो ये शुद्धाद्वैत साकार ब्रह्मवाद जो है, इसका अब यहाँ पे अनुसंधान करके और इसका स्थापन होगा, इसी के द्वारा सब मतों का खंडन होगा और यही भक्ति का बीज होगा कि जिससे भक्ति मार्ग प्रकट होगा। ठीक है, तो अब ये वस्तु को समझ के चलिएगा। आचार्य चरण अब जितने विषयों पर भी शास्त्रार्थ करेंगे, वहां पे सधर्मक ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए और विरुद्ध धर्माश्रयवाद, जो महाप्रभु जी की यूं समझो के सभी शास्त्रों में
सब चीजों का तोड़ निकालने की चाबी है, कुंजिका है, वो जो भगवान का एक बड़ा उत्तम गुण है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ होना। तो ये विरुद्ध धर्माश्रयवाद जो है, ये विरुद्ध धर्माश्रयवाद को भी श्री महाप्रभु जी यहाँ प्रकट करते हुए निर्गुण साकार ब्रह्म का उपदेश करेंगे। निर्गुण निराकार नहीं, सगुण साकार नहीं, निर्गुण साकार। तो ये निर्गुण साकार कैसे होते हैं? ये ऐसे ही होते हैं कि अप्राकृत निखिल धर्म रूपम इति। ठीक है ना? तो अब जब शास्त्रार्थ चालू हो तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि अचानक क्या क्या नए 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 शब्द आ रहे हैं। जैसे अख्यातिवाद आया, अंधकारवाद आया और प्रतिबिंबवाद आया, फिर बाद में बहुत सारे वाद अब आते ही चले जाएंगे। 28 दिन शास्त्रार्थ चलने वाला है, तो ये 28 दिन का जो शास्त्रार्थ है इसका श्रवण करें। तो आचार्य चरण ने आज्ञा की कि स्मार्थ लोग ब्रह्म को निर्धर्मक कहते हैं और वैष्णव लोग सधर्मक। तब तो आप कहने लगे हम तो विष्णु स्वामी जी के संप्रदायी सधर्मक ब्रह्म के उपासक वैष्णव हैं, अतः उसी पक्ष का साधन करेंगे। इसलिए हम विष्णु स्वामी जी के मत का ही साधन करेंगे। ठीक है? यह कहकर उसका उपादन आप करने लगे। उसमें यतिराज के पक्ष वालों ने बहुत से उत्तर कहे। श्री वल्लभ ने उनके कनिष्ठ मध्यम उत्तम जल्पों का तत्काल खंडन किया। जल्प जो है ये भी न्याय मत में शास्त्रार्थ की एक प्रक्रिया है, शास्त्रार्थ की एक विधा है, जिसको जल्प कहते हैं। तो प्रमाण, प्रमेय, सिद्धांत, दृष्टांत, अवयव, तर्क, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, ऐसे षोडश पदार्थ हैं कि जो न्याय मत में है, उनमें एक जल्प भी है। जल्पों के द्वारा मतलब उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ जो जो प्रकार के वाद आ रहे हैं, जो जो प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, जिनको थोड़े में ही निपटा देना है वो है अधम कोटि के, और जो है अच्छा भाई जिनको थोड़ा टाइम देना है उनको मध्यम कोटि के। जो उत्तम कोटि के प्रश्न है कि हाँ भाई इनको तो इशू फ्रेम में रखना चाहिए और इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, तो उस प्रकार से महाप्रभु जी ने बहुत जल्दी श्री वल्लभ ने उनके कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम जल्पों का तत्काल खंडन किया। इस तरह पहले दिन 2 प्रहर तक सभा हुई। दूसरे दिन से लेकर 7 दिन तक आपका यतिराज के साथ विचार हुआ। यहाँ पे यतिराज के साथ जो विचार हुआ ये अगले 7 दिन चला। मतलब पहले दिन 2 प्रहर तक की कथा और अब ये 7 दिन, ये 8 दिन हुए। ठीक है? इसके पश्चात 10 दिन तक बाह्य, तार्किक, मीमांसक तथा सांख्यों से ख्यातिवाद आदि में विचार। अब अगले 10 दिन और शास्त्रार्थ, ये 18 दिन हुए पूरे। 10 दिन तक में बाह्य आगम वाले मतलब जैन, बौद्ध, चारवाक, ये सब जितने भी वेद बाह्य मत हैं वो, फिर तार्किक जितने भी मत हैं, जितने लोग प्राचीन तर्क शास्त्र गौतम के न्याय के हिसाब से तर्क करने आए, जो लोग बौद्ध न्याय पद्धति से तर्क करने आए, फिर मीमांसक जिन्होंने केवल कर्म को ही प्रधान माना, ऐसे कर्म कांड को ही प्रधान मानने वाले, उपासना को ही मुख्य मानने वाले मीमांसकों से भी हुआ, सांख्यों से हुआ। ये सांख्य जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सेश्वर सांख्य और एक निरीश्वर सांख्य। निरीश्वर सांख्यवादी जो होते हैं उनका मत बहुत कुछ शांकर वेदांत के पास आता है। जैसे प्रच्छन्न बौद्ध होने कारण बौद्ध मत का भी बहुत सा एक विभाग हमको शांकर मत में झलकता है, देखने को मिलता है। तो सांख्यों से ख्यातिवाद आदि में विचार हुआ। तदनंतर 3 दिन तक मिथ्यात्व साधन के लिए प्रवृत्त गांग भट्ट से स्थानीवत सूत्र में आदेश, आगम तथा प्रत्ययों की आगम अपायिता से शब्दों का अनित्यत्व ही आता है, इसका साधन किया। श्री वल्लभ ने उसका प्रत्युत्तर इस प्रकार दिया। अब देखो यहाँ पे शब्द की नित्यता और अनित्यता के ऊपर भी एक जबरदस्त शास्त्रार्थ हुआ। क्यों शास्त्रार्थ शब्द की नित्यता और अनित्यता पे होना जरूरी है? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी ये बात कही है, वेदों को प्रतिकल्प, प्रति मनवंतर, प्रति युगों में भगवान उन्हीं वेद मत का, वेद सिद्धांत का रक्षण करते हैं, स्थापन करते हैं, संवर्धन करते हैं और उसका आप रक्षण करते रहते हैं वेद मत का। वेदों को प्रतिकल्प में नए ढंग से नहीं लिखा जाता। तो जो वेद है, अगर मैं कहूंगा वेद में ऐसा लिखा है, तो जो वेद को मानते ही नहीं है वो क्यों मेरी बात मानने लगे? जैन लोग वेद को नहीं मानते। जैन लोग क्या कहते हैं? त्रयो वेदस्य कर्तारम भंड धूर्त निशाचरा। ये धूर्तों ने, भंडों ने और निशाचरों ने मिलके और ये वेद बनाए हैं, ये मनोकल्पित हैं। तो जो लोग हमारे वेद को ही सिद्धांत नहीं मानते, सत्य नहीं मानते, तो ऐसे ही लोगों को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन उनको कहा जाता है जो वेद में श्रद्धा रखते हैं।
किसी भी संप्रदाय के, किसी भी मत के, किसी भी देव उपासना की परंपरा में, प्रक्रिया में आते हों, लेकिन अगर वो उनकी श्रद्धा वेदों में है, वेद की नित्यता में है, तो हम उनसे शास्त्रार्थ जल्दी कर पाते हैं, क्योंकि वो वेद को प्रमाण मानते हैं। ये वेद का ही प्रामाण्य जो नहीं मानते, ऐसे लोगों को बताने के लिए पहले शब्द की नित्यता का संपादन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ इनसे भी शास्त्रार्थ चला। तो हम देख सकते हैं 1, 7, 10 मतलब 18 और बाद में ये 3 दिन, ये 19, 20, 21 दिन तक ये हुआ। अब इसमें आचार्य चरण ने शब्द के विषय में क्या कहा वो देखिए। इसके लिए आचार्य चरण के बाद के भी जो पोस्ट वल्लभाचार्य विद्वान हैं, जैसे दशदिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी, वो दशदिगंत विजयी पुरुषोत्तम जी ने भी प्रस्थान रत्नाकर में शब्द के नित्यता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तो ये सब जो है ये अपने यहाँ की एक साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं कि हम वेदों में से कैसे ज्ञान विज्ञान सहितम ये ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। तो जो भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग में और भगवान ने राज विद्या राजगुह्य योग में जो जो बातें कही हैं, उन बातों के आधार पे आचार्य चरण ने इनके इन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया, ये यहाँ पे संक्षिप्त में बता रहे हैं। शब्द तो नित्य ही है, अतएव भर्तहरि ने आदेश आगम तथा प्रत्ययों की कल्पना केवल बाल बोध ही के वास्ते वर्णन की है, और दृष्टांत से अर्थों की भी अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती। तदनंतर 7 दिन तक अद्वैतवादियों ने जिन वैष्णव सिद्धांतों का खंडन किया था, उन सब का मातुल चरण ने राजा की आज्ञा से वल्लभ के आगे प्रतिपादन किया। श्री वल्लभ ने उन सब का खंडनों का खंडन किया और अपने सिद्धांत का पुनः प्रतिपादन किया। श्री वल्लभ की सहायता से वैष्णव पुनः विजय को प्राप्त हुए। ये अगले 7 दिन तक, और जो महाप्रभु जी के आने के पहले जो सभाओं में जो जो बातें हुई थी, मातुल चरण ने मतलब महाप्रभु जी के मामा जो वहां पे राज पुरोहित थे, उन्होंने ही सब बताया कि देखो आप पधारे, उसके पहले ये विषय पे यहाँ पे केस चला है। तो जो पहले जो केस चले, जिनमें स्मार्त विजयी हुए थे, जिनमें शैव जीते थे, उन शैव शाक्त स्मार्त और वैष्णवेतर समस्त बातों में जिन वैष्णव सिद्धांतों का खंडन हुआ था, उन खंडनों का पुनः खंडन महाप्रभु जी ने करके और अपने साकार ब्रह्मवाद का वहां मंडन किया। इस प्रकार 28 दिन के शास्त्रार्थ के बाद महाप्रभु जी, आप विचार करो कि उस काल में भी सनातन धर्म के, भारतवर्ष के, आर्यावर्त के, जम्बू द्वीप के कैसे उद्भट विद्वान विद्यमान होंगे इस धरती पे, पृथ्वी पे, कि जिनके साथ वाक्पति को शास्त्रार्थ करने में 28 दिन लगाने पड़े। आप विचार करो कि विद्या और विद्यार्जन की विधा का अभी सांप्रत समय में कैसा पतन हुआ होगा कि आज लोगों को इन सब विषयों में भी नहीं मालूम है कि ये ख्यातिवाद क्या है, अंधकारवाद क्या है, प्रतिबिंबवाद क्या है, अभिन्न निमित्तोपादान कारणवाद क्या है, ये सब क्या है। मतलब ये सब चीजें लोगों को ऐसा होता है, आप બધું શું છે, आप बाउंसर जाए छे, तो बाउंसर जाएगा ही, आप इस पिच पे खेले ही नहीं कभी। तो ये तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लिए अभी तो इस समय आनंद का विषय सिर्फ इतना है कि 28 दिन के शास्त्रार्थ के बाद महाप्रभु जी ने वैष्णवों को विजयी कर दिए। ठीक है, तो श्री वल्लभ की सहायता से वैष्णव विजय को प्राप्त हुए। जिस समय सभा में श्री वल्लभ की जय हुई, तब वैष्णव लोग तो अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु विपक्षी लोग खिन्न चित्त और अत्यंत विस्मित हुए। इसके अनंतर श्री वल्लभ अपने स्थान पर पहुंचे। वहां माध्व सन्यासी व्यास तीर्थ आए और श्री वल्लभ से कहने लगे, आप मेरे आदेश को स्वीकार करिए और मेरे सिंहासन पर आरूढ़ होकर मेरे मार्ग का प्रचार कीजिए। मैं यहाँ खास कहना चाहूंगा, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जिस समय महाप्रभु जी माधवेंद्र यति के पास आप पढ़ते थे, और उस समय पर भी ये व्यासराज मठ, सोसले व्यासराज मठ जो है मध्व संप्रदाय का एक प्रचार मठ है। मध्व संप्रदाय के जो प्रधान अष्टमठ हैं, वो अष्ट मठों में इसकी गणना नहीं होती, लेकिन ये भी एक बड़े विद्वान और समर्थ आचार्यों का एक मठ रहा है, सोसले व्यासराज मठ। महाप्रभु जी कुछ काल के लिए उस स्कूल के भी छात्र रहे थे। तो ये जो है मध्व संप्रदाय के जो माध्व सन्यासी व्यास तीर्थ, ये वहां पधारे। इन्होंने श्री महाप्रभु जी का वाक पतित्व देखा, आपके वाद की कला को देखा, आपके वाद विद्या का कैसे आप दक्ष हैं, वाद करने में किस प्रकार से आप स्वपक्ष रक्षणे दक्ष, प्रतिपक्ष क्षयंकर
किस प्रकार से श्री महाप्रभु जी हैं, जब इस प्रकार के स्वरूप का मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निराश्रित रूप जब व्यास तीर्थ ने देखा, तो भाई किसी भी विद्वान को ये लालसा होगी कि ऐसा विद्वान और बाल सरस्वती मेरे मठ का आचार्य बन जाए तो मेरा मठ कितना प्रगति को प्राप्त हो, उन्नति के शिखर पे आ जाए। तो ऐसी ही एक अपनी लालसा के साथ ये माध्व सन्यासी व्यास तीर्थ आए और वल्लभ को कहने लगे, आप मेरे आदेश को स्वीकार करिए। आदेश मतलब वो सन्यासी हैं, आश्रम वृद्ध हैं, महाप्रभु जी ब्रह्मचारी हैं, तो आश्रम में छोटे हैं, वय में भी श्री महाप्रभु जी छोटे हैं। तो ऐसे छोटे से बालक वल्लभ को आज्ञा करने लगे, आप मेरे आदेश को मानिए और मेरे सिंहासन पर आरूढ़ होकर मेरे मार्ग का प्रचार कीजिए। श्री वल्लभ ने आज्ञा की, जैसी भगवत इच्छा होगी वैसा करूंगा। महाप्रभु जी ने ना उनको अस्वीकार किया, ना उस प्रलोभन को महाप्रभु जी ने स्वीकार किया। महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि जैसी भगवत इच्छा होगी या जैसी भगवत आज्ञा होगी वैसा मैं करूंगा। उसी दिन रात्रि में, ठीक है, अब देखो, उसी दिन रात्रि में श्री वल्लभ से ठाकुर जी ने आज्ञा की, मतलब भगवान ने श्री वल्लभ से आज्ञा की कि आप विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य हो, व्यास तीर्थ के आदेश को मत स्वीकार करो। यहाँ एक बहुत सुस्पष्ट भगवद आज्ञा हुई है, और भगवद आज्ञा ये हुई है कि आप विष्णु स्वामी जी के मत का ही आपने साधन किया, आपने साकार ब्रह्मवाद और शुद्धाद्वैत वाद का ही आपने समर्थन किया। ये रुद्र संप्रदाय का भगवान महादेव जी का जो शास्त्र में मत है ये शुद्धाद्वैतवाद है, तो आपने उसको ही स्वीकार किया है। तो आप कृपा करके और आप उसी को ग्रहण कीजिएगा। अभी ये व्यास तीर्थ की जो आज्ञा है इसके आदेश को आप मत स्वीकार करो, अब इसका भगवद आज्ञा। अब देखो यहाँ पे वल्लभ दिग्विजय में तो अब किस प्रकार से श्री महाप्रभु जी का आचार्याभिषेक हुआ, कणकाभिषेक हुआ, ये सब हुआ, ये प्रसंग दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ क्रम से। और आगे जब ये पूरा कृष्णदेव राय का एपिसोड, ये पूरा क्रम पूरा हो जाता है, उसके बाद वल्लभ दिग्विजय में दिया हुआ है कैसे बिल्व मंगलाचार्य जी ने पधार के और महाप्रभु जी को विष्णु स्वामी का संप्रदाय दिया। लेकिन कथा क्रम को एक सही क्रम में समझने के लिए मैं पहले आपसे वो प्रसंग यहाँ पे सत्संग करूंगा कि किस प्रकार से महाप्रभु जी को बिल्व मंगलाचार्य जी ने विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य बनाए। बाद में हम कणकाभिषेक पे जाएंगे। उसका एक सामान्य कारण यह है कि लिपिकारों के द्वारा मूल प्रति में कुछ पन्ने आगे पीछे होने के कारण ये एपिसोड क्यों आगे चला गया है और पहले क्यों कणकाभिषेक आ गया है, यहां अभी मेरी अल्प बुद्धि प्रवेश नहीं कर पा रही है। लेकिन एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जो महाप्रभु जी को कणकाभिषेकानंतर जो राजा कृष्णदेव राय बिरुदावली समर्पित करते हैं, बिरुदावली में राजा कृष्णदेव राय स्पष्ट लिख रहे हैं, बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदायिक कार्पित साम्राज्य सनाखंड भूमंडलाचार्य वर्याहा। तो ये क्योंकि बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदायिक कार्पित, बिल्व मंगलाचार्य ने जिनको विष्णु स्वामी मत का आचार्य तिलक किया है, ऐसे महाप्रभु जी का जहां पे वर्णन विरुद्ध में आ रहा है, तो इससे इतना सिद्ध होता है कि ये घटना पहले हो चुकी होनी चाहिए। महाप्रभु जी को बिल्व मंगलाचार्य द्वारा संप्रदाय का आचार्य तिलक हो चुका होना चाहिए, सेकंड डे कणकाभिषेक होना चाहिए। अगर कणकाभिषेक पहले हो गया है और बाद में अगर महाप्रभु जी को आचार्य आसन मिल रहा है, तो कृष्णदेव राय एक दिन पहले क्या स्वप्न में कैसे सोच लेंगे कि इनको बिल्व मंगलाचार्य पधारेंगे। जब बिल्व मंगलाचार्य का आना किसी के स्वप्न में भी संभव नहीं है, क्योंकि ये तो खुद 700 वर्ष से काय निरोध करके 700 वर्ष हो चुके हैं बिल्व मंगलाचार्य जी की उपस्थिति को और अभी के समय को। ये विष्णु आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी के समय उनके शिष्य हुए, उनको आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी ने जैसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र ने हनुमान जी को कहा कि कलिकाल के अंत तक पृथ्वी पे रहना और मेरे नाम और मेरी कथाओं का प्रचार करते रहना, मर्यादा पुरुषोत्तम ने जैसे हनुमान जी को कहा, उसी प्रकार से यहाँ विष्णु स्वामी जी ने और ये बिल्व मंगलाचार्य को कहा कि आगे जाके मेरे संप्रदाय के ग्रंथ, सिद्धांत, वेदांत सब विलुप्त हो जाएंगे कालक्रम में, तुम रुकना, वृंदावन में स्थित रहना, और जब पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार हो तब ये मेरा बिल्व मंगलाचार्य, तुम ये मेरा संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत रुद्र संप्रदाय का आचार्य तिलक
तुम उन पूर्ण पुरुषोत्तम को जाके कर देना और उनसे विनती करना आप ये संप्रदाय स्वीकारो। अब संप्रदाय स्वीकारो मतलब कोई ग्रंथ आदि तो उस काल में बिल्वमंगलाचार्य के पास भी नहीं शेष रह गए थे, तो क्या दिया, पूरा मंत्र संप्रदाय। तो जो मंत्र संप्रदाय किस प्रकार से बिल्वमंगलाचार्य ने महाप्रभु जी को दिया, वो दिया होगा, ले लेंगे महाप्रभु जी, विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य हो जाएंगे, तभी तो वो आपको लिखेंगे जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद आचार्य। नहीं तो आचार्य तो महाप्रभु जी में कहां से आएगा, समझो। तो ये चीज है, हम देखो बिरुदावली है, आप लोगों को स्मरणीय है, मैं खाली एक बार श्रवण करा दूं आपको, उसमें पूरी परंपरा आचार्य परंपरा दी हुई है। श्रीमन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार समृत। श्रीमन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार समृत श्री पुरुषोत्तम वदना नलावतार सर्वामनाय संचार वैष्णवामनाय प्राचुर्य प्रकार श्री बिल्वमंगलाचार्य सांप्रदायिक कार्पित साम्राज्यासनाखंड भूमंडलाचार्य वर्याः जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य। तो ये जो बिरुद है, ये बिरुद में स्पष्ट राजा लिख रहे हैं, ये टाइटल कन्फर्ट करने के समय राजा लिख रहे हैं कि इनको बिल्वमंगलाचार्य ने इस संप्रदाय का आचार्य तिलक किया है, ये हम स्वीकारते हैं, इनको आचार्य रूप में हम स्वीकारते हैं, इनको जगत गुरु भी मानते हैं, महाप्रभु भी मानते हैं, हम इनको श्रीमद आचार्य मानते हैं। तो इस प्रकार से वो कब मान पाएगा, जब पहले वो घटना घटेगी। तो वो घटना कौन सी घटी है, पहले हम उस एपिसोड पे जाएंगे, वो महाप्रभु जी को किस प्रकार से आचार्य आसन का तिलक हुआ है वो चिंतन करके फिर हम वापस बैक टू आवर ओरिजिनल कथा उसको हम लिंक करेंगे, तो हमको कनेक्टिविटी मिलेगी। नहीं तो ऐसा होगा कि अरे जिनको पहले ही जब कर्ण का अभिषेक हो गया, आचार्य तिलक हो गया, तो अब बिल्वमंगलाचार्य आके क्या दे रहे हैं, आप समझे ना। तो अभी मैं ये नहीं जाऊंगा कि इसमें आगे पीछे क्यों दिया है, मैं आपको सीधे वहां ले जाता हूं, क्योंकि अभी हम वहां रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बने हुए हैं। रेफरेंस क्या है, व्यास तीर्थ आके बोल रहे हैं श्री महाप्रभु जी को, आप मेरा सिंहासन लो, मतलब मध्व संप्रदाय के ब्रह्म संप्रदाय के द्वैत मत का आप सिंहासन ग्रहण करो। यहां भगवद आज्ञा महाप्रभु जी को इससे विपरीत हो रही है ना, अभी तुम ब्रह्म संप्रदाय में मत जाओ, अभी तुम द्वैत मत में मत जाओ, तुमने जिस शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का समर्थन किया है तुम उस संप्रदाय के विष्णु स्वामी मत में ही स्थित रहो। तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, तो अब वो चुपचाप विराज रहे। अब देखो क्या होता है, तो हम आ रहे हैं पृष्ठ संख्या 19 पे। अब देखो यहां कह रहे हैं कि एक समय, एक दिन श्रीमद आचार्य चरण उषा काल, एक दिन श्रीमद आचार्य चरण उषा काल में ध्यान कर रहे थे कि उस समय योग बल से वृंदावन निवासी श्री बिल्वमंगलाचार्य आपके पास। आचार्य चरण ने उनको प्रणाम आदि से सत्कार किया और श्रेष्ठ आसन पर स्थापित कर आपसे आने का कारण पूछा। अब तो वे आपकी प्रशंसा कर कहने लगे, जब विष्णु स्वामी संप्रदाय पृथ्वी में विरल हो गई, मतलब विष्णु स्वामी परंपरा जब पृथ्वी में विरल हो गई, तब मैं भगवद आज्ञा के अनुसार वृंदावन में एक तरुवर के नीचे रहने लगा। अब उन्हीं के आज्ञा अनुसार आपके उपदेशार्थ में यहाँ आया। मतलब मुझे विष्णु स्वामी जी ने ही कहा था कि तुम वृंदावन में रहना और महाप्रभु जी के आने का वेट करना, और जब महाप्रभु जी पधारे तो उनको जाके मेरा संप्रदाय सौंपना, क्योंकि अब विष्णु स्वामी परंपरा जो है वो विरल हो चुकी है। ठीक है, अब मैं पहले अपना पूर्व वृत्तांत कह सुनाता हूँ। बिल्वमंगलाचार्य कह रहे हैं अब तुम मेरा पूरा परिचय सुनो, मेरा परिचय सुनो, विष्णु स्वामी जी का परिचय सुनो, और मुझे कैसे संप्रदाय प्राप्त हुआ और तुमको देने की मुझे आज्ञा हुई, ये सब पहले आप मुझसे सुनो। तो कह रहे हैं कि पहले आप अपना पूर्व वृत्तांत कह सुनाता हूं, आप सुनिए। मैं आप लोगों से भी खास कहना चाहूंगा, बहुत से लोग इस समय ये बात कह रहे हैं कि महाप्रभु जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य तभी तक रहे जब तक महाप्रभु जी को भगवद आज्ञा ब्रह्म संबंध की नहीं, उसके बाद महाप्रभु जी केवल पुष्टि संप्रदाय के आचार्य होके रहे। ऐसा नहीं, संप्रदाय देव प्रवर्तित होते हैं। श्री ब्रह्म रुद्र सनकहा वैष्णवा क्षिति पावन चत्वारो कलौ भाव्या संप्रदाय प्रवर्तक। श्री मतलब लक्ष्मी जी, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी, रुद्र मतलब महादेव जी, और सनकादि ऋषि मतलब सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों देवताओं ने मिलकर ही 4 वैष्णव संप्रदाय प्रकट किए हैं। श्री से श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय, ब्रह्म से मध्व संप्रदाय, रुद्र से विष्णु स्वामी वल्लभ संप्रदाय, और
हंस संप्रदाय मतलब सनकादि ऋषियों से निम्बार्क संप्रदाय क्रमशः विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद मतलब निरुपाधिक द्वैताद्वैतवाद, ये प्रकार से चार देवताओं के अपने स्वयं सिद्धांत के आधार पे चार वैष्णव संप्रदाय प्रकट हुए। इनमें स्वामीनारायण जो संप्रदाय है ये रामानुज संप्रदाय का ही एक अंग है। जैसे रामानंदाचार्य जी का भी संप्रदाय है, वो भी रामचंद्र जी को परब्रह्म मानता है, परंतु विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का ही एक अंग है। ये इसी प्रकार से जो गौड़िया हैं जितने भी, ये भले अपने आप को अब जाके अचिंत्य भेदा भेदवादी कहते हो, पर अगर ये मध्व संप्रदाय से मध्व गौड़ीय परंपरा में यदि अपने आप को ट्रेस करते हैं तो ये ऑफिशियली तो मध्व संप्रदाय अर्थात द्वैतवाद ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते हैं। आज भी लोग ब्रह्म संहिता को ही प्रधान मानते हैं। आप देखिएगा कभी इस्कॉन के सब आप वो पढ़िए लिटरेचर, आपको पता चलेगा जबरदस्ती ये चैतन्य महाप्रभु को अचिंत्य भेदा भेदवादी मानते हैं, पर चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदा भेदवादी है नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो एक समय पर श्रीधरी टीका को स्वीकार लिया था, और अगर श्रीधरी टीका तुमने स्वीकारी है भागवत जी की तो श्रीधराचार्य तो मायावादी है, तो कायदेसर तो तुम मायावादी ही हुए। तो तुम कह रहे हो नहीं हमने तो मायावाद का खंडन किया, चलो ठीक है, मायावाद का अगर तुम खंडन करता अगर समर्थ गुरु हो तो ठीक है, हम आपको मध्व संप्रदाय में मान लेते हैं कि आप द्वैत मत में, आप ब्रह्म संप्रदाय में मध्य गौड़ीय परंपरा में आप मध्वाचार्य जी के अनुयायी रूप में आप हो। और अब जब तुम कहते हो हम अचिंत्य भेदाभेदवादी हैं तो कहीं ना कहीं तुम निम्बार्कियों में घुसने का प्रयास करते हो। अब निम्बार्कियों में दो प्रकार आप समझिए, निम्बार्क संप्रदाय और निम्बार्क सिद्धांत के पास दो चीजें हैं। एक भास्कराचार्य जी नाम के भी ब्रह्मसूत्र भाष्यकर्ता आचार्य हुए। ये भास्कराचार्य जी का जो दर्शन था वो भेदाभेदवाद, तो वो जो है वो सोपाधिक भेदाभेद मतलब सोपाधिक द्वैताद्वैतवादी हैं। और एक जो निम्बार्काचार्य जी आप स्वयं हैं जगत गुरु सुदर्शनावतार, वो भगवान के श्री सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। तो वो सुदर्शन चक्रावतार निम्बार्काचार्य जी का जो मत है वो हंस संप्रदाय का, सनक संप्रदाय का निरुपाधिक द्वैताद्वैत। उसी प्रकार से वायु देवता के जो अवतार हैं वो मध्वाचार्य जी हैं, और उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय अर्थात द्वैत मत को स्वीकारा है। जो रुद्र संप्रदाय है, इस रुद्र संप्रदाय में दो प्रधान आचार्य हैं, एक स्वयं विष्णु स्वामी हैं और दूसरे विष्णु स्वामी के क्योंकि कोई ग्रंथ सिद्धांत और भाष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए सीधे जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरणी हैं, जिन्होंने शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद से अपना स्वतंत्र भाष्य प्रकट करके शुद्धाद्वैत को स्थिर किया है। मतलब महादेव जी के मत का आपने संरक्षण किया है, और इसी कारण से हम भी अद्यावधि, इसीलिए आपको याद होगा महाप्रभु जी ने स्थापितो ब्रह्मवादो ही विश्वेश्वस्य मयात्महि, काशी विश्वनाथ जी के द्वार पे जाकर ही महाप्रभु जी ने ब्रह्मवाद का स्थापन किया, और वही पत्रावलंबनम नाम का ग्रंथ आपने वहां पे एक पैम्फलेट के रूप में चिपका कर और मायावादियों को एक समय पे निरुत्तर किए, क्योंकि एक सी बातों को लेकर रोज शास्त्रार्थ करने चले आते थे। तो वेद की एक वाक्यता को सिद्ध करने के लिए, वेद के कांडत्रयात्मक वेद में एक वाक्यता को सिद्ध करने के लिए, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड में एक वाक्यता को सिद्ध करने के लिए महाप्रभु जी ने पत्रावलंबनम नाम का ग्रंथ लिखा, और डिंडिस्तो वादितो द्वारी विश्वेश्वस्य मयात्रयी विद्वद् भी सर्वथा श्राव्यम ते ही सन्मार्ग रक्षका। इस प्रकार एक बार नहीं अपितु दो बार उस पत्रिका में लिखा कि मैं ये काशी विश्वनाथ जी को ये मैं ग्रंथ डेडिकेट करता हूं, समर्पित करता हूं, क्योंकि मैं उन्हीं के मत को यहाँ पे स्थापित कर रहा हूं। तो इस प्रकार से महादेव जी को भी अपनी परंपरा में महाप्रभु जी ने गुरु माने हैं, शुद्धाद्वैतवाद के मूल प्रवर्तक आचार्य माने हैं। तो यहाँ जो वायु देवता के अवतार हैं वो मध्वाचार्य जी हैं। वो प्रथमम हनुमद नामम, द्वितीयम भीम विक्रमम, तृतीयम पूर्ण प्रज्ञम च भगवत कार्य सिद्धये। भगवत कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने पहला अवतार रामचंद्र जी की सेवा का लिया, और उसमें वो हनुमान जी हुए, दूसरे अवतार में वो भीमसेन हुए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सेवा की, और तीसरे में वेदव्यास जी को जैसा उस काल में इच्छित था वो प्रकार के ब्रह्मा जी के द्वैत संप्रदाय का स्थापन करने के लिए मध्वाचार्य जी के रूप में आप पधारे। यही मध्वाचार्य जी के आचार्य परंपरा में ये व्यास तीर्थ भी हैं। इन्हीं व्यास तीर्थ ने जब महाप्रभु जी से विनती की कि आप मेरा संप्रदाय लो, तो महाप्रभु जी ने कहा ना,
अभी भगवद आज्ञा जो होगी वो हम करेंगे। भगवद आज्ञा विष्णु स्वामी संप्रदाय में स्थित रहने की हुई, तो अब ये विष्णु स्वामी की पूरी कथा सुना रहे हैं। यहां से जो आप कथा सुनेंगे वो विष्णु स्वामी जी के जीवन की शुरू हो रही है, जो बिल्व मंगलाचार्य महाप्रभु जी को सुना रहे हैं। द्रविड़ देश में पांड्य विजय नामक एक राजा हुआ। उसके पुरोहित सद्धर्म निधि और विष्णु भक्त देवस्वामी नाम के उसके राजपुरोहित हुए। उनके पुत्र विष्णु के अवतार विष्णु स्वामी हुए। ये बात यथार्थ है कि भगवान विष्णु के ही अवतार ये विष्णु स्वामी हुए हैं। ये बौद्धावतार के बाद विष्णु का एक अंशावतार है जो विष्णु स्वामी जी के रूप में प्रकट हुआ है। ठीक है, पिता ने जब उनके यज्ञोपवीत आदि संस्कार कर दिए तब तो वो वेद तथा वेदांतों को पढ़कर बाल्यावस्था में ही बाल गोपाल स्वरूप भगवान को बाल वृत्ति से सेवन करने लगे। बड़ी छोटी सी उम्र में ही बटुक रूप में, ब्रह्मचारी रूप में ही ये बाल गोपाल की सेवा करने लगे, अर्थात कृष्ण भक्ति ये करने लगे। इस तरह उन्होंने 1 वर्ष तक सेवन किया, पर जब भगवान प्रत्यक्ष नहीं हुए तो निरशन व्रत उपवास करके भगवान का सेवन करने लगे। अब जब इन्होंने 1 वर्ष सेवा करने बाद भी देखा कि भगवान ना कोई साक्षात्कार करा रहे हैं, ना कोई अपना अनुभव आप हमको बता रहे हैं, तो आपने निरशन व्रत किया, अर्थात आपने उपवास करके और भगवान की सेवा करी। फिर क्या था, परम दयालु गोपाल 7वें ही दिन परम रमणीय मूर्ति से प्रकट हुए और कहने लगे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जिद की, हठ योग किया, मतलब ऐसा भीषण व्रत ले लिया कि अगर अब आप प्रकट नहीं होगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा। इसीलिए विष्णु स्वामी मते भक्ति तामसी, महाप्रभु जी ने 3 स्कंद की सुबोधनी जी में ऐसा बताया है कि विष्णु स्वामी मत में जो है वो भक्ति तामसी, रामानुज मते भक्ति सात्विकी, मध्व मते भक्ति राजसी, अस्मत् प्रतिपादितंतु भक्ति नैर्गुण्य। यद्यपि श्री महाप्रभु जी पूर्ण रूप से विष्णु स्वामी जी की उपासना पद्धति को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, केवल जो वेदांत संप्रदाय है उसी को महाप्रभु जी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने तो निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग प्रकट किया है। और जबकि विष्णु स्वामी के जो मत में भक्ति है वो तामसी, तामसी मतलब ये जड़ता है, मतलब कि नहीं आप मेरे को दर्शन दो ही, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। अरे भाई ऐसा ऐसा भगवान के ऊपर कोई अत्याचार करता है क्या? तो ये जो है ये हठ धर्मिता जहां आ जाती है तो महाप्रभु जी तो आज्ञा करते हैं हठ त्याज्यश्च सर्वथा, हठ तो त्याग देना चाहिए। ठाकुर जी से हट नहीं करना, लालन नहीं काहू के बस के, बराबर नहीं, वो तो सदा अपने ही रस के, उनकी प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। कृपा तो लालन जू की चाहिए, कृपा करेंगे तब करेंगे, अब जब कृपा की वेट करो, कृपा के लिए भगवान को टॉर्चर थोड़ी करोगे कि प्रभु अब आप ये नहीं करोगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा। यद्यपि आज तो ऐसी रिस्क कोई नहीं लेगा, मैं तो मानता ही नहीं हूँ ऐसा भक्त तुम्हें अब कोई मिले कि आप 7 दिन में नहीं मिलो तो मैं तो भूखा ही मर जाऊं। मर जाओ मतलब अब तो कोई को विश्वास भी नहीं है कि 8वें दिन भगवान प्रकट भी होगा कि नहीं। खैर ये अन्य देता यहाँ कहा तो ठाकुर जी प्रकट हुए, प्रकट होके उन्होंने कहा हे बाल तू क्यों खिन्न होता है, तेरा समर्पित पूजन मैंने ग्रहण कर लिया, अब तू शिवजी के समर्पण किए हुए मेरे संप्रदाय का प्रचार कर। यहाँ भगवान ने इनको आज्ञा की कि शिवजी ने जो रुद्र संप्रदाय प्रकट किया है तो उस मेरे संप्रदाय का प्रचार कर, क्योंकि कली के प्रवर्तन होने पर बुद्ध ने वेद धर्म की निंदा कर उसको हिंसा प्राय साधन कर दिया। अतः जन्मेजय के यज्ञ के अंत में प्रायशः वैसे धर्मों का निवर्तन ऋषियों ने जिस सात्विक धर्म का प्रचार किया उसका भी प्रचार कर। मतलब इन्होंने यूं कहा कि जन्मेजय ने जिस समय पे सर्प सत्र करके और महान यज्ञ किया जिसमें बड़े बड़े दैवी नागों की भी आहुति दे दी, सर्पों की भी आहुति दे दी, उसके बाद ऋषि मुनि समाज जो था वो इतना खिन्न चित्त हो गया कि उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब प्रकारों को बंद करके वापस सात्विक भागवत धर्म का स्थापन करना पड़ेगा। तो जिस ऋषि मुनियों ने जन्मेजय के उस सर्प सत्र का निवारण करके और जिस सात्विक भगवत आराधन के भागवत धर्म का स्थापन किया था, ये बालक तू उस मत का प्रचार कर, मतलब रुद्र संप्रदाय को एक्सेप्ट कर, शुद्धाद्वैतवाद को एक्सेप्ट कर और भागवत धर्म से मेरी भक्ति का प्रचार कर। ये 2 आज्ञा भगवान ने उनको करी। ठीक है, श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवतोक्त मत को और श्री व्यासपाद के अभिप्रेत वेदांत को भी तो उनसे सीख कर विस्तृत कर। इन्होंने खास आज्ञा दी कि परोक्ष रूप में जहां भी सुखदेव जी विराजते हों और व्यासादि महर्षि जहां व्यासाश्रम आदि विराजते हों वहां व्यास जी से तो तू वेदांत पढ़ और सुखदेव जी से तू शुकामृत ऐसी श्रीमद भागवत को धारण कर और तू इस प्रकार से मेरे संप्रदाय का प्रचार कर। यह कहकर गोपाल मंत्र, गोपाल मूर्ति और गोपाल रहस्य देकर बाल गोपाल भगवान अंतर ध्यान हो गए। बहुत ध्यान से सुनिए,
इनके पिता के यज्ञोपवीत आदि संस्कार के बाद जब भगवान स्वयं प्रत्यक्ष हुए हैं, तो जैसे श्री महाप्रभु जी को प्रकट होकर साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते, जैसे महाप्रभु जी को ब्रह्म संबंध की आज्ञा भगवान ने स्वयं प्रकट होकर दी, या यूं को महाप्रभु जी का ब्रह्म संबंध स्वयं भगवान ने खुद ने किया आके, उसी प्रकार यहाँ भी स्पष्ट लिख रहे हैं कि इन्हीं बाल गोपाल ने जो प्रत्यक्ष हुए विष्णु स्वामी के सन्मुख, उन्होंने ही गोपाल मंत्र, अपनी एक गोपाल मूर्ति और गोपाल रहस्य देकर बाल गोपाल भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर जब विष्णु स्वामी सब विद्या पढ़कर गुरुकुल से अपने घर आए, तब अपने घर में श्री गोपाल मूर्ति का स्थापन कर आपका आज्ञापित अर्थ का प्रचार करने लगे। एक समय वे ही विष्णु स्वामी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को देखने के लिए कितने ही शिष्यों सहित गंधमादन पर्वत पर गए। वहां उन्होंने हिमाचल के शिखर पर ऋषिगण से युक्त श्री वेदव्यास जी को देखकर उनको प्रणाम किया, और जब उन्होंने आदर से पूछा तो हाथ जोड़कर कहने लगे, ये वेद व्यास जी के पास गए हैं। व्यास जी जो हैं वो भी व्यास और सुखदेव जी दोनों परोक्ष रूप में ही विराजते हैं। एक वस्तु को आप समझिएगा कि श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट है कि सुखदेव जी कहाँ से पधारे और कहाँ से चले गए, कहाँ चले गए ये किसी को भी पता नहीं चला। परीक्षित को जब जो प्रश्न हुआ, उसने ऋषि समुदाय के आगे जब प्रश्न रखा कि भाई जिसके जीवन में अंतिम समय आ जाए और 7 दिन ही शेष हो, उसके लिए क्या कर्म कर्तव्य है, तब भगवत प्रेरणा से, भगवत इच्छा से भागवत जी को प्रकट करने के लिए, भागवत धर्म का संस्थापन करने के लिए और परीक्षित का मोक्ष करने के लिए भगवान ने ही सुखदेव जी को भेजा। तो कहीं से स्वयं ही सुखदेव जी आप प्रकट हो गए। उसी प्रकार अद्यावधि व्यासाश्रम में वेद व्यास जी जिसको दर्शन देना होता है अवश्य देते हैं। आप मत भूलिए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना मार्कंडेय महाबाहो सप्तकल्पांत जीविना। मार्कंडेय आदि ये ऋषि जो हैं, ये 7 ऋषि अश्वत्थामा, बलिराजा, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी, ये 7 चिरंजीवी और 8वें मार्कंड ऋषि, ये 7 कल्प तक यही विद्यमान है। मतलब कोई कहे कि इनको व्यास जी के दर्शन हुए तो कोई उसके द्वापर युग में जाने की जरूरत नहीं है। व्यास जी का प्रत्यक्ष व्यास जी कृपा करें तो इस काल में भी हो सकता है। समस्त जगत गुरु आचार्यों को कभी न कभी व्यास दर्शन हुआ ही है। स्वयं भगवत पाद रामानुजाचार्य को बोधायन वृत्ति स्वयं वेदव्यास जी ने ही प्रदान की, जिसपे उन्होंने श्री भाष्य लिखा। जब ब्रह्म संप्रदाय से द्वैत मत का भाष्य लिखने के लिए स्वयं जय तीर्थ आदि अपने शिष्यों के साथ, नरहरि तीर्थ, जय तीर्थ आदि के साथ मध्वाचार्य जी जब आप बद्रिकाश्रम पधारे तो अपना गीता भाष्य उन्होंने व्यास को दिखाया और व्यास ने कृपा करके आज्ञा की, महर्षि वेदव्यास कृष्णद्वैपायन ने, जब आप ब्रह्म सूत्र पे द्वैत मत का भाष्य करो। इसी प्रकार से आचार्य चरण भी जब कृष्णदास मेघन को लेकर आप बद्रिकाश्रम व्यासाश्रम पधारे, वो शिला गिरी, वो शिला पकड़ के वो खड़े रहे। महाप्रभु जी ने कहा ठाड़े रहो, तो वो समझे 3 दिन ये शिला पकड़ के ही ठाड़े रहना है। महाप्रभु जी का अर्थ था अंदर गुफा में मत आना, तुम यहीं खड़े रहना। उनको लगा हम शिला पकड़ के ही खड़े रहने को आज्ञा हुई है। तो वो जब 3 दिन बाद महाप्रभु जी गुफा में से वापस बाहर पधारे, कृष्णदास मेघन को देखा तो वो शिला पकड़ के ही ठाड़े। तो कह अब तो शिला पकड़ के क्यों खड़ो है? तो कहीं आप नहीं तो कहीं ठाड़े रहो, तो कोई यहाँ बाहर ठाड़े रहे कि शिला पकड़ के खड़े रहे कि थोड़ी। कहीं उनकी आचार्य भक्ति, गुरु भक्ति से प्रसन्न होके महाप्रभु जी ने कहा जा 3 वरदान मांग, तो 3 वरदान दिए। वो कृष्णदास मेघन की वार्ता में है। कहने का तात्पर्य यह है कि महाप्रभु जी भी वेदव्यास जी से मिलने गए, वेदव्यास जी के दर्शन किए। वेदव्यास जी ने कहा चलो अब आज वामन जयंती है, अपन संग में मिलके बद्रीनाथ जी का पंचामृत करते हैं। तो वो सब कथा बैठक चरित्र में स्पष्ट है ही। तो मैं यहाँ खाली स्मरण करा रहा हूँ कि व्यास जी का दर्शन ऐसा नहीं है कि कोई द्वापर युग तक ही होता था। व्यास जी का दर्शन कलिकाल में भी बहुतेरे आचार्यों को हुआ है। और जो जो अंशावतार, आवेशावतार, भगवान की शक्त्यावेशावतार हुए हैं, उन सबको कृपा करके व्यास जी ने कोई न कोई रूप में दर्शन दिया ही है। स्वयं आदि शंकराचार्य की भी जो अल्पायुषी उनकी जीवन यात्रा थी, केवल 16 साल तक का ही उनके पास जीवन था। तो जब वो 16 साल के हुए, व्यास जी उनके सामने प्रत्यक्ष हुए और आदि शंकराचार्य को जब मायावाद से, अद्वैत केवलाद्वैतवाद से आपने भाष्य करने की आज्ञा करी, शारीरिक भाष्य का सृजन करने की व्यास ने जब आज्ञा करी, तब व्यास जी ने उनको आज्ञा भी दी, दर्शन भी दिए और 16 साल की आयुष्य भी दी। इसीलिए आदि शंकराचार्य 32 वर्ष ये भूतल पे विराजे, मात्र 32 वर्ष विराजे, पर ये 16 साल भी व्यास जी ने उनकी आयुष्य में
वृद्धि करी। आप समझे? तो आदि शंकराचार्य, उनसे पहले आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी, भगवत पाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य, ये सभी जगत गुरु आचार्यों को प्रायः व्यास जी ने दर्शन दिया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपने गंधमादन पर हिमाचल के शिखर पर ऋषिगणों से युक्त वेद व्यास जी को देखकर उनको प्रणाम किया, और जब उन्होंने आदर से पूछा तो हाथ जोड़कर कहने लगे, संप्रदाय की प्राप्ति के लिए तथा सन्मार्ग की प्रवृत्ति के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, अतः मैं आपके चरणारविंद में शरण आया हूं। तदनंतर व्यास जी ने बहुत अच्छा ऐसा उपदेश ग्रहण, आप उपदेश ग्रहण कीजिए, यूं कहकर स्नान और आनेक कर लेने के अनंतर विष्णु स्वामी जी को कृष्ण का अष्टार्ण मंत्र मतलब अष्टाक्षर का उपदेश किया। कंठी देकर तिलक मुद्रा धारण कराकर भागवत शास्त्र का प्रतिपादन किया और इस प्रकार उपदेश किया। यहाँ पे वेदव्यास जी ने किस प्रकार से अष्टाक्षर मंत्र दिया, तिलक कराया, षण मुद्रा मतलब शंख चक्र गदा पद्म, संप्रदाय मुद्रा श्री गोपीजन वल्लभाय और नाम मुद्रा ओम श्रीमन नारायणाय, ये 6 मुद्राओं को धारण करा के 2 कंठी गले में देकर और माथे पे तिलक लगा के और उनको इस प्रकार से भागवत शास्त्र प्रदान किया और उपदेश किया। अनन्यता से एक भगवान श्री कृष्ण का सेवन करना, अन्य देवताओं को उन्हीं के अंग समझना, जगत को भगवदात्मक मानना, वैष्णव व्रत तथा वैष्णवाचार धारण करना, देह इंद्रिय अंतःकरणों की शुद्धि का संपादन करना, हरि भक्ति को बढ़ाना, संसार में आसक्ति नहीं रखना, वैष्णव गुरु करना और उसके कथित अर्थ को ग्रहण करना, दुस्संग तथा पाप कर्म का त्याग करना, अपने वर्ण तथा आश्रम के उचित निष्काम करण करना। अब मंत्र संप्रदाय कहता हूं, उसे सुनो। अब यहाँ व्यास जी पहले क्या करना संप्रदाय में उसका उपदेश करके अब मंत्र संप्रदाय कह रहे हैं। पहले भगवान पुरुषोत्तम ने अर्थात नारायण ने शिवजी तथा शेष जी को अष्टादश वर्ण तथा पंचवर्ण मंत्रों का उपदेश किया था। देखो यहाँ 3 व्यक्ति के नाम गिनाए जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ने अर्थात ठाकुर जी श्री कृष्ण ने नारायण को, शिव जी को तथा शेष जी को अष्टादश वर्ण तथा पंचवर्ण मंत्रों का उपदेश किया था। ये देखो, अष्टादश वर्ण मतलब अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र, और पंचवर्ण मतलब जिनमें 5 ही अक्षर हों, ध्यान दीजिएगा, उसका उपदेश किया। किसने किया? स्वयं ठाकुर जी ने नारायण को दिया, शिव जी को दिया और शेष जी को दिया। यह 3 शिष्य पहले किए हैं, आप समझो। इसमें नारायणी परंपरा और सांकर्षणी परंपरा, श्रीमद् भागवत की जो 2 प्रधान परंपराएं हैं, वो भी कैसे विष्णु स्वामी संप्रदाय के भागवत धर्मांतर्गत आती हैं। व्यास प्रणीत शुक प्रोक्त ये परंपराएं कैसे हैं, जिनका सौभाग्य अपने संप्रदाय को है, ये वो सुनो। ये इतिहास इसलिए सुनना जरूरी है कि ये संप्रदाय 544 साल पुराना नहीं है, ये संप्रदाय अनादि सिद्ध है। ये संप्रदाय जब से भगवान है, जब से नारायण है, जब से शेष है, जब से रुद्र हैं, तब से ये संप्रदाय है। तो ये संप्रदाय के अंदर महाप्रभु जी को विष्णु स्वामी संप्रदाय का आचार्य तिलक क्यों जरूरी है, क्यों महाप्रभु जी में अद्यावधि विष्णु स्वामी संप्रदाय आचार्य आपको मानना चाहिए, केवल पुष्टि संप्रदाय का नहीं मानना चाहिए। मैं ये इतिहास यहाँ पे आपके साथ बांट रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं। आचार्य चरण के आचार्य कणकाभिषेक में तभी 4 चांद लगेंगे जब पहले से उनको आचार्यों के द्वारा अभिषेक हो, फिर राजा मिलके। राजा का काल कितना, राजा जब तक राजा है तब तक राजा। तो स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो विद्वानों के द्वारा पहले महाप्रभु जी को संप्रदाय मिल जाना ये बहुत जरूरी चीज है। इसलिए यहाँ पे खाली अभी आप इतना सुन लो, फिर अपन मंत्र संप्रदाय के आगे की चर्चा कल करेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि तदनंतर शिवजी ने नारद जी को अष्टवर्ण, दशवर्ण तथा अष्टादश वर्ण मंत्रों का उपदेश किया। अब शिवजी ने नारद जी को किया तो आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम श्री नारदाक्षम मुनि। आप समझे ना कैसे परंपरा जाएगी, ये ऐसे जाएगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि तदनंतर शिवजी ने नारद जी को अष्टवर्ण, दशवर्ण तथा अष्टादश वर्ण मंत्रों का उपदेश किया। नारद जी ने अष्टवर्ण, द्वादश वर्ण, दशवर्ण तथा अष्टादश वर्ण मंत्र मुझे दिए मतलब व्यास जी कह रहे नारद जी से ये सब मुझे प्राप्त हुआ, ठीक है। अब मैं शरणाष्टाक्षर, पंचवर्ण, नारायणाष्टाक्षर, श्री गोपाल दशाक्षर, भगवत द्वादशाक्षर, कृष्णाष्टाक्षर तथा विष्णु पंचाक्षर मंत्रों को तुम्हें प्रदान करता हूं।
तुम उन्हें ग्रहण करो। यह कहकर व्यास जी ने पूर्वोक्त मंत्र यथाक्रम से विष्णु स्वामी जी को दिए। देखो, भगवान ने तो गोपाल मंत्र, गोपाल रहस्य, गोपाल मूर्ति दिया ही था, लेकिन भगवान के देने के बाद भी समाज में एक गुरु होना चाहिए जो गुरु मंत्र दान करे। भगवान मंत्र दान करे और गुरु मंत्र दान करे, उसमें एक बहुत फर्क है। सूर श्याम गुरु ऐसो समरत, छिन में ले उधरे, गुरु बिन ऐसी कौन करे, भव सागर ते बूढ़त राखे, दीपक हाथ धरे, माला तिलक मनोहर बानो, ले श्री छत्र धरे, सूर श्याम गुरु ऐसो समरत, छिन में ले उधरे। गुरु का क्या प्राबल्य है सनातन धर्म में, वो बता रहे हैं कि जहां भगवान स्वयं प्रकट होके मंत्र दान कर रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे नहीं व्यास जी के पास जाओ और ऋषि परंपरा से मंत्र लेके आओ। तो देखो यहाँ किस प्रकार से मंत्र दान हुआ है, और तुम इसको ग्रहण करिए, मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। यह कहकर व्यास जी ने पूर्वोक्त मंत्र यथाक्रम से विष्णु स्वामी जी को दिए। तदनंतर व्यास जी ने निज वेदांत मतलब ब्रह्म सूत्र और शुकामृत श्रीमद् भागवत को सरहस्य सहित पढ़ाकर शुक स्वामी के साथ साथ ही विष्णु स्वामी को भी धर्म रक्षार्थ नियुक्त किए। इनकी क्लास में सुखदेव जी सीनियर हैं, लेकिन विष्णु स्वामी जूनियर हैं, लेकिन इनको भी धर्म रक्षार्थ व्यास जी ने नियुक्त किए। अनंतर व्यास जी को नमस्कार कर शिष्यों सहित शुक स्वामी तथा विष्णु स्वामी वहां से चले। उस दिन से उत्तर दिशा में शुकाचार्य और दक्षिण दिशा में विष्णु स्वाम्याचार्य धर्म रक्षा में प्रवृत्त हुए। मतलब विंध्याचल के ऊपर उस दिन के बाद से सुखदेव जी भागवत धर्म का प्रचार करते, और विंध्याचल के नीचे डेक्कन दक्षिण में श्री विष्णु स्वामी जी इस प्रकार से प्रचार करते। अब ये और क्या करते, इसका अपन कल चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे। आज अपन यहाँ कथाक्रम को रखते हैं। आज हमने देखा किस प्रकार से विष्णु स्वामी जी स्वयं विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य व्यास जी की कृपा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्वयं बने। आज यही शिवल्लभाधीश की जय। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ धेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासो हो निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विधया धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। शिवल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय।